हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीसी चैंपियंस। आज हम लोग बिहार स्पेशल का मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो जब बिहार स्पेशल का मॉडर्न हिस्ट्री हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, तो अगला जो टॉपिक हम लोग देखेंगे वो मिडीवल देखेंगे। ठीक है, कि मिडीवल टाइम में बिहार का क्या रोल रहा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे लास्ट ईयर 69th में एक क्वेश्चन था रिगार्डिंग कि कौन सा स्थानीय वो शासक थे जिन्होंने मिथिला, ठीक है, मिथिला लैंग्वेज को प्रमोट किया। ठीक है, उसके रिलेटेड क्वेश्चन बना था। प्लस तुर्क व शासक से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। और इस साल बहुत इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी का रिवाइवल हुआ है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, नालंदा यूनिवर्सिटी का रिवाइवल हुआ तो इसको डिस्ट्रॉय करने में कहीं ना कहीं बख्तियार खिलजी का इंपॉर्टेंट रोल था। ठीक है, तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, सिख धर्म के रिलेटेड क्वेश्चन आता है। शेषा सूरी इंपॉर्टेंट एक फिगर है जहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है, स्पेशली मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है इनका। ठीक है, तो और बिहार का बिहार में मुगल का क्या रोल रहा। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के टाइम में बिहार में क्या, तो यानी कि मिडीवल हिस्ट्री एक ऐसा एरिया है जिसको एक बिहार स्पेशल के प्रोस्पेक्टिव में देखा जाए तो बस थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करने पर 1-2 मार्क का हम लोग एक पॉजिटिव निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो पहला टॉपिक जो हम लोग लेंगे तो ये समझेंगे कि तुर्क शासक का क्या रोल रहा बिहार में। ठीक है, तो जो तुर्क का शासक था बख्तियार खिलजी, ठीक है, इनका तो नाम तो जानते ही होंगे क्योंकि ये बंदा ने ही नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया था। और अभी नालंदा यूनिवर्सिटी रिवाइव हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत अच्छा सा पूछा जा सकता है कि कब रिवाइव हुआ, कब इनाग्रेट हुआ। नंबर 1, इसका आर्किटेक्ट कौन है। ठीक है, ये कमेंट में आप लोग बताइएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो जो बिहार में तुर्क शासक था, ठीक है, उसका स्थापना वास्तविक रूप में देखा जाए तो बख्तियार खिलजी ने किया था। ठीक है, ठीक है, बेसिकली देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत के टाइम जो स्लेव डायनेसिटी का एक रूलर थे जो स्टार्टिंग में कुतुबुद्दीन ऐबक, तो बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का एक दास था, यानी कि एक स्लेव था। ठीक है, और जिन्होंने बिहार में आकर तुर्क शासक का अपना वो एस्टेब्लिश किया बख्तियार खिलजी ने। क्लियर है। उसी प्रकार क्या होता था कि हर राजा वही करता था। देखा जाए कि जो भी दिल्ली सल्तनत में एक दूसरे पर अटैक किया जाता, जब भी जो छोटे राजाएं होते हैं थे, तो बख्तियार खिलजी ने उस प्रकार भी बिहार में जब जो भी छोटे छोटे शासक थे उस पर अटैक किया। उस टाइम देखा जाए तो जो ये हमारा बिहार हो गया। ठीक है, ठीक है, तो जो नॉर्थ में देखा जाए तो ये वाला एरिया में, ठीक है, एक जो बिहार का एक निजी जो स्थानीय शासक थे, वंश था, जिसका कर्नाट ये वंश था। ठीक है, तो जब बख्तियार खिलजी अटैक कर रहा था उस टाइम यही रूल कर रहा था। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। देखा जाए तो जैसे बख्तियार खिलजी क्या करता था, बहुत सारे एरिया को लूट करता था, फिर कितने को डिस्ट्रॉय कर देता। तो उसी प्रकार बख्तियार खिलजी का पहला एक ऐसा एरिया था जहाँ इसने अटैक किया और सक्सेसफुली उस पर विजय प्राप्त किया था, तो वो उदंतपुरी बिहार था। ठीक है, जो बिहार शरीफ के आसपास है। ठीक है, ये कब अटैक किया था, तो 1198 में। क्लियर है, बख्तियार खिलजी का ही इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, उसी प्रकार क्या हुआ कि इसके साथ साथ उस बंदे ने, आप तो जानते ही होंगे कि नालंदा को कैसे डिस्ट्रॉय किया। ठीक है, इसके अलावा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को भी नष्ट कर दिया। ठीक है, क्लियर है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा ऐसा शासक था जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया था। ठीक है, तो वो बख्तियार खिलजी था। ठीक है, कब किया था कमेंट में आप बताइएगा मुझे। ठीक है, एक्चुअली इस बंदे का कंट्रीब्यूशन ये भी रहा कि 1203 में और 4 में बंगाल पर इसने चढ़ाई किया था। ठीक है, बंगाल एक वहाँ एक जगह था नदिया। ठीक है, उस टाइम जब बंगाल में जब इसने अटैक किया था तो उस टाइम सेन वंश था। ठीक है, क्लियर है। तो सेन वंश पर इसने अटैक किया था। जब अटैक किया था तो सेन वंश की राजधानी कहाँ थी, तो नदिया थी। और उसका उस टाइम का जो शासक कौन थे जिनसे इसको लड़ना पड़ा, तो लक्ष्मण सेन थे। ठीक है, तो इनके नाम से याद रखिएगा कि लक्ष्मण सेन मतलब वहाँ के शासक थे और किस डायनेसिटी से बिलोंग करते थे, तो सेन डायनेसिटी। क्लियर है।
बेसिकली इन्होंने मतलब लड़ाई लड़ी ही नहीं और डर के मारे ये भाग गए थे, ठीक है। तो इस प्रकार बख्तियार खिलजी ने उस एरिया पर अपना अधिकार जमा लिया, ठीक है। और उसकी राजधानी कहाँ रखता है, तो लखनौती राजधानी बनाता है, ठीक है, बख्तियार खिलजी। और बाद में क्या होता है कि इसके एक अधिकारी, जैसे क्या होता है कि बहुत सारे शासक में क्या होता है कि वो अपने आप को बहुत सुपीरियर कंसिडर करते हैं और बहुतों को इन्फीरियर कंसिडर करते हैं। इससे क्या होता है कि कभी कल अंदर ही अंदर उनका कंस्पायरेसी होता है और उनको मौत कर दिया जाता है। तो उसी प्रकार इसका भी एक अधिकारी था बख्तियार खिलजी का, जिसने इस बंदे को मर्डर कर देता है, ठीक है। और इसका जो साव था बिहार शरीफ के पास ही मतलब दफनाया जाता है। तो क्लियर है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट रहा कि बख्तियार खिलजी, ठीक है। थोड़ा सा आप याद रखिएगा, 1198, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेवक था, ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया था, ठीक है। सेन वंश किस स्टेट से रिलेटेड था, तो बंगाल से रिलेटेड था। और जब ये अटैक किया था तो नॉर्थन बिहार में कौन सा रूलर थे, तो कर्नाट वंश था, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए अब अगला हम लोग टॉपिक मूव ऑन करते हैं, ठीक है। तो अगला टॉपिक हमारा स्थानीय वंश का है, ठीक है, जो कर्नाट वंश है। ये 69 में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इसको हम लोग खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो जो ये हमारा बिहार होता है, ठीक है, तो मिथिला वाला जो एरिया है यानी कि नॉर्दर्न पार्ट ये वाला, ठीक है, मतलब ये ज़्यादा एक छोटा सा एरिया है मतलब इधर। तो जो मिथिला वाला एरिया है तो वहाँ एक डायनेसिटी जो रूल करता था वो कर्नाट था, ठीक है। मिथिला और तिरहुत क्षेत्र में ये तब फैला हुआ था। कब ये फैला था, तो देखा जाए तो मौर्य डायनेसिटी, उसके बाद जैसे मगध खत्म होता है तो मगध के बाद पाल वंश आता है, ठीक है। तो पाल वंश भी खत्म होता है, पाल वंश के बाद ये इसका फॉर्मेशन होता है यानी कि कर्नाट वंश का फॉर्मेशन होता है। तो पाल वंश के बाद आता है, ठीक है, क्लियर है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि पाल वंश के फलस्वरूप मतलब इसके पाल वंश खत्म होने के बाद इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था, तो न्याय देव थे, ठीक है, क्लियर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट टाइम जब मिथिला पूछा था कि किसने वो किया था, कौन सा वंश ने ये स्प्रेड किया था मिथिला लैंग्वेज को, तो इस बार पूछ सकता है कि कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था, ठीक है। तो आपको ये मालूम होना जरूरी है, ठीक है। इसकी राजधानी कहाँ थी, तो सिमरवा गढ़, ठीक है, जो वर्तमान में नेपाल में पड़ता है, क्लियर है। जब बख्तियार खिलजी ने अटैक बिहार में कर रहा था तो उस टाइम कौन था शासक था कर्नाट वंश का, तो नरसिंह देव थे, सॉरी, ठीक है, नरसिंह देव थे। कौन था, तो इसका संस्थापक एक याद रखिएगा। एंड फिर अगला बंदा नरसिंह देव थे जब वो अटैक कर रहा था बख्तियार खिलजी, ठीक है। बख्तियार खिलजी नालंदा से रिलेटेड है, जस्ट अभी हम लोग ऊपर देख कर आए, क्लियर है। और इसका अंतिम शासक कौन था, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था, हरि सिंह देव थे, ठीक है, हरि सिंह देव, ठीक है, ये अंतिम शासक थे। मगर एक और क्वेश्चन पूछता है कि जैसे बख्तियार खिलजी था, उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक भी मतलब बिहार पर अटैक किया था, उस टाइम उसका शासक कौन था, तो हरि सिंह देव थे, ठीक है, क्लियर है। एक मिनट, इसको अलग कलर से मार्क कर देते हैं। तो इसके द्वारा यही थे और यही लास्ट मतलब रूलर थे इसका, क्या बोलते हैं, कर्नाट वंश का, ठीक है। तो मेजर हमें क्या रखना, तो बख्तियार खिलजी के टाइम कौन था, ठीक है, नंबर 1। दूसरा गयासुद्दीन तुगलक के टाइम कौन था, 2। एंड इसका फॉर्मेशन फाउंड किसने किया था, 3, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए इसको यहीं तक रोकते हैं और आगे हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में दिल्ली सल्तनत, फिर मुगल, शेषा सूरी एंड सिख धर्म, ठीक है। थैंक यू, हैव ए गुड डे। इनिशिएटिव अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।